देव और बिहारी किसकी रचना है? देव और बिहारी किसकी रचना है? कृष्ण बिहारी मिश्र की रचना है देव और बिहारी। बिहारी और देव किसकी रचना है? लाला भगवान दीन की रचना है बिहारी और देव। पद्माभरण, जयसिंह विरुदावली, हितोपदेश, राम रसायन, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी ग्रंथों की रचना किसने की? पद्माभरण, जयसिंह विरुदावली, हितोपदेश, राम रसायन, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी ग्रंथों की रचना किसने की? पद्माकर ने की थी। पद्माकर ने की थी। तो पद्माभरण, जयसिंह विरुदावली, हितोपदेश, राम रसायन, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी ग्रंथों की रचना पद्माकर ने की थी। पद्माकर की प्रसिद्धि का आधार ग्रंथ कौन सा है? जगत विनोद ग्रंथ है पद्माकर की प्रसिद्धि का आधार। पद्माकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है लाक्षणिकता। पद्माकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? मुंशी इंसा अल्लाह खान ने 1903 में लिखी थी। 1903 में। रानी नागफनी की कहानी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई का उपन्यास है रानी नागफनी की कहानी। बिहारी का बचपन कहाँ पर बीता? बुंदेलखंड में बीता था बिहारी का बचपन। मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, यहाँ बिखरे मोती और आएगा। उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र किस लेखिका की रचनाएं हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं और काव्य संग्रह दोनों हैं। मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह चौहान था सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम। तीन बच्चे किस कहानी लेखिका की प्रसिद्ध कहानी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है तीन बच्चे और प्रसिद्ध कहानी है। रीति काल के किस कवि को गृहस्थी जीवन का सलाहकार कहा जाता है? गृहस्थी जीवन का सलाहकार गिरधर कविराय को कहा जाता है गृहस्थी जीवन का सलाहकार। हंसते हैं रोते हैं कथा संग्रह के लेखक का नाम बताइए। हरिशंकर परसाई का कथा संग्रह है हंसते हैं रोते हैं। जैसे उनके दिन फिरे के लेखक का नाम बताइए। जैसे उनके दिन फिरे के लेखक का नाम हरिशंकर परसाई हैं जैसे उनके दिन फिरे के लेखक। मलुकदास का जन्म कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में हुआ था मलुकदास का जन्म। रतन खान किसकी रचना है? मलुकदास की रचना है रतन खान। ज्ञानबोध किसकी रचना है? मलुकदास की रचना है दोस्तों ज्ञानबोध। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये पंक्ति किसकी है? मलुकदास की पंक्ति है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गिरधर कविराय को क्या माना है? लोक व्यवहार और नीति के क्षेत्र में जनता का सलाहकार माना है। लोक व्यवहार और नीति के क्षेत्र में जनता का सलाहकार माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गिरधर कविराय को। अगला है रीतिकाल के किस कवि की कुंडलियां सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? कुंडलियां गिरधर कविराय की। और कुंडलियां एक छंद होता है दोस्तों